ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर भी पहली बार सवारी आई है तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान करना चाहिए, किन किन परिचयों का ध्यान रखना चाहिए आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सवारी आपके ऊपर आती है सबसे पहले, तो कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होता, शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता, पर धीरे धीरे उस पर यकीन होना शुरू हो जाता है, विश्वास होना शुरू हो जाता है। और जब सवारी आती है तो कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों के करने से वो सवारी या तो बंधित हो जाती है या वो सवारी आना बंद हो जाती है, या अन्य कोई व्यक्ति आपकी शक्ति को बांध लेता है। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग 2 साल 3 साल से साधनाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसका फल उन्हें सवारी के रूप में प्राप्त हो रहा है भगवती या किसी भी देवता से, वो फल उनका क्षीण हो जाता है। उन्होंने इतनी मेहनत करी और वो मेहनत उनकी विफल हो गई। और इसका कारण ये है कि आप कुछ सावधानियों का ध्यान नहीं रखते, कुछ परहेज नहीं करते, कुछ नियम नहीं करते, जिसके कारण कारण क्या होता है, वो सवारी आपके हाथ से चली जाती है, वो शक्ति आपके हाथ से चली जाती है। फिर कहते हो आप कि शक्ति उतार ली किसी ने, गुरु जी शक्ति बांध ली किसी ने, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि समझ में आए एक एक चीज़ आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके ऊपर सवारी आती है, पहली बार सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो सबसे पहले आपको किसी को बताना नहीं है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को बिल्कुल नहीं बताना जो लोग नास्तिक हैं या आपके आस पड़ोस वाले हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो अन्य व्यक्तियों को नहीं पता कि वो सवारी कितने प्रतिशत आ रही है, उस ऊर्जा, उस देवता की ऊर्जा कितने प्रतिशत आ रही है। वो तो डायरेक्ट ये मान लेते हैं कि हाँ वो देवता आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से बोला कि आज मुझे ना माँ काली की सवारी आई थी, तो उसको नहीं पता कि 20% आई, 10% आई, उसको तो सिर्फ ये पता कि माँ काली आई थी। तो माँ काली का मतलब माँ काली पूरी आ गई, माँ काली की पूर्ण शक्तियाँ आ गई। तब क्या है, फिर लोग आपके घर पर आना शुरू हो जाते हैं, आपसे पूछा लेना, आपसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई माता को बुला दे, हम भी बात करना चाहते हैं, हम भी पूछना चाहते हैं। अब माँ की करनाई है 20% या 30%। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखी है, बता रखी है आपको मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सवारी जब आती है तो आप कैसे उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, कितने परसेंट आप रहते हो, कितने परसेंट सवारी रहती है, इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर सुन लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कि 20% 30% का मतलब क्या होता है सवारी का आना। तो 20-30% का मतलब होता है कि उसमें 80% अभी आप रहते हो, 20% सवारी रहती है। तो अगर 80% आप हो तो आप ही की चलेगी, यानी कि आपकी दिमाग चलेगा, सवारी नहीं बता पाएगी कुछ। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हम जो सवारी आती है तो वचन झूठे हो जाते हैं, इसलिए झूठे हो जाते हैं क्योंकि सवारी पूर्ण रूप से तो आ नहीं पाती। ना ही सवारी का अंश जो है वो 80% या 90% तक भी नहीं बढ़ पाता, और आप दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब आपकी बातें झूठी हो जाती हैं, फिर लोग आपको जो है ना, आपको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि आप झूठे हो, और वहीं से फिर आपका विश्वास टूटना शुरू हो जाता है कि जो सवारी आती है उसी पर आप संदेह करना शुरू कर देते हो। और फिर शुरू होती है कहानी अब, कि आप जब उस पर संदेह करना शुरू कर देते हो कि हाँ मेरे ऊपर जो सवारी आ रही है वो किसी देवता की नहीं है, देवी की नहीं है, वो किसी भूत प्रेत की हो सकती है। फिर आप चौकियों पर जाना शुरू करते हो, दरबारों में जाना शुरू करते हो। और जब आप दरबार चौकियों पर जाते हो तो कई ऐसे गलत लोग भी मिल जाते हैं आपको, जो तांत्रिक या घोरी या सेवड़े होते हैं, जो ये भाप लेते हैं कि इसके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति है। और वो क्या करते हैं, वो आपकी उस ऊर्जा को उतार लेते हैं, हाथ रखते हैं उतार लेते हैं, और आपको खाली छोड़ देते हैं। कई तो ऐसे भी महानुभवी होते हैं, बदमाश हम कह सकते हैं उनको, जो अपने शमशान के देवता को, यानी अपने शमशान की शक्ति को आपके अंदर घुसा देगा और आपकी वाली को रख लेगा अपने पास। तो एक से एक कारीगर हैं जो आपकी शक्ति को क्षण लगते हैं उनको हटाने में। तो फिर आप जब भटकना शुरू करते हो, फिर आप रह जाते हो अकेले, आपके घर में जो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, पहले सब ठीक ठाक था, फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो जो सवारी है वो नेगेटिविटी है। और फिर आप और ज़्यादा बड़े भक्तों के पास, मतलब भगतों के पास घूमते घूमते आप परेशान हो जाते हो उसकी था लेते लेते, पर आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो सवारी क्या थी। कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास पहली बार सवारी है तो सबसे पहले ढंढोरा नहीं पीटना किसी को। सवारी आ रही है, सेवा बढ़ाओ अपनी। मान लीजिए अगर आप आधा घंटा पूजा करते हो तो पौने घंटा 1 घंटा बढ़ा लो। 1 माला करते हो तो 11 माला शुरू कर दो। अगर 11 नहीं कर सकते तो कम से कम 5 माला शुरू करो।
अगर एक हवन करते हो तो 3 हवन करना शुरू करो, 4 हवन करना शुरू करो। एक माला हवन कर रहे हो तो कम से कम 3 माला या 5 माला का हवन करना शुरू करो। जो आपके इष्ट हैं, जिनकी सवारी आ रही है, उनके दरबार में जाना शुरू करो। वहाँ पर चौकी भरना शुरू करो। लगातार हर महीने चौकी लगाना शुरू करो। वहाँ पर चौकी मतलब वहाँ के मत्था टेकना शुरू करो। अन्य पान पेड़ का भोग लगाओ अपने इष्ट देव को। अलग अलग जो देवता, जैसे मैंने पान के पत्ते पर भोग बता रखा है, तो पान के पत्ते पर उनके क्रिम, जैसे उनका बीज मंत्र जो होता है, जो भी है, अलग अलग देव बीज मंत्र होता है सब देवताओं का, तो उनके बीज मंत्र को लिख कर और फिर उनको 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे का भोग लगाओ। तो जब आपके ऊपर सबसे पहली सवारी आती है तो आपको सबसे पहले चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो शक्ति आ रही है कच्ची अभी। जैसे एक बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा, उसको बहुत बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको देखभाल नहलाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब एक सिद्धि आपके पास आती है, एक सवारी रूप में आपके पास कोई शक्ति आ रही है, दूत आ रहे हैं, वीर आ रहे हैं, या फिर योगिनी आ रही है माँ की, या कोई भी सेविकाएँ माँ की आ रही हैं, तो आपको सबसे पहले उसको ध्यान रख के उसको मतलब पालना पड़ता है। अब पालोगे किससे? पालना पड़ेगा आपको अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से, भोग से, दरबार में जाने से, जप करने से, हवन करने से, बार बार करने से वो शक्ति प्रबल होती चली जाती है। जैसे हम एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने होता चला जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो स्वयं की रक्षा खुद कर पाता है। और एक ऐसा समय आता है जब वो स्वयं की भी रक्षा कर पाता है और आपके परिवार की भी रक्षा कर पाता है, जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जो शक्ति आपके ऊपर आई है, जो शक्ति आपने प्राप्त करी है, वो शक्ति जब धीरे धीरे बड़ी होती है, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो एक ऐसा लेवल हासिल कर लेती है कि वो खुद की भी रक्षा करती है, यानी कोई अन्य व्यक्ति उस शक्ति को बांध नहीं पाता, उसको चोरी नहीं कर पाता, और फिर वो आपकी भी रक्षा कर पाती है, आपके भी काम बनाती है। ये कब होता है? जब वो सिद्धि बड़ी हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी सबसे पहले, कि आपको बताना नहीं है। दूसरा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। तीसरा, पवित्रता का ध्यान रखिए। आप पहले कैसे थे, कैसे नहीं थे, वो एक अलग बात है, पर पवित्रता का ध्यान रखिए। आचमन करके पूजा कीजिए, आचमन करके पूजा कीजिए, और साथ साथ में साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर। और ध्यान रखिए इन चीज़ों की, कि पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपके शरीर की पवित्रता तो है ही, आपके मन की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है देवता को प्रसन्न करने के लिए। आप पहले क्या करते थे क्या नहीं, एक अलग बात है, पर अब आपको बिल्कुल नियमों के साथ चलना पड़ेगा, ताकि कोई गलती ना हो। फिर जब लोगों के काम बनने वाली बात आती है, तो अभी आप किसी का संकट ना काटें। पहली बार सवारी आई तो किसी का संकट किसी को पूछा ना दें। आप ये सोच रहे हो कि मैं भगत बन गया, तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपने ऐसा सोचा और आपने लोगों को बताना शुरू किया, आपने लोगों के संकट काटना शुरू किया, तो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस बच्चे से काम ले रहे हो जो बच्चा अभी चलना ही नहीं सीखा। आपकी सिद्धि अभी छोटी है, तो आपने उस बच्चे से काम लेना शुरू कर दिया, तो उस बच्चे का हाल क्या होगा? वो बच्चा तो पहले से ही मतलब परेशान हो जाएगा, है ना, बीमार हो जाएगा। तो फिर कैसे करोगे? तो फिर वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, ना आपकी कर पाएगा। फिर आपके ऊपर शक्तियाँ हावी हो जाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण चल रहा है। बाबा भोलेनाथ के मंदिर के निर्माण में सहयोग कीजिए, ताकि बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी बने। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अनुकंपा करें, खुश रखिए आपको। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।